कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया। नतीजों के बाद किसी भी तरह के जश्न पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने विजयी जुलूस या फिर जश्न पर पूरी तरह से बैन लगाया है। 5 राज्यों में 2 मई को घोषित होने हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह सख्त फैसला लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर भी सख्ती बरती थी। चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाई थी। तो कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। नतीजे आने के बाद किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं किया जाएगा। पांच राज्यों में 2 मई को नतीजे आने हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह का विजय जुलूस या किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा कोरोना को देखते हुए। तो चुनाव आयोग ने विजय जुलूस या फिर जश्न को लेकर मनाही की है। 5 राज्यों में 2 मई को घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यह फैसला लिया गया है। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो नतीजों के बाद किसी भी तरह की कोई जश्न या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो 5 राज्यों में 2 मई को घोषित होने हैं विधानसभा चुनावों के नतीजे। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो नतीजों के बाद किसी भी तरह के जश्न पर रोक लगा दी गई है। और ममता चतुर्वेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। ममता, कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो किसी भी राज्य में किसी भी तरह का जश्न नहीं होगा, कोई भी पार्टी नहीं करेगी और किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। जी बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी ने सबको अपने चपेट में लिया हुआ है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 मई को नतीजे आने के बाद किसी भी पार्टी की तरफ से कोई विजय जश्न नहीं मनाया जाएगा, जुलूस नहीं निकाला जाएगा, पदयात्रा नहीं निकाला जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दिया गया है। लगातार अगर कोरोना की बात करें तो संकट बढ़ रहा है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमाम केसों को लेकर एक तरीके से चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इस महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया और साथ ही ये भी कहा था कि जिस दिन काउंटिंग होना है, अगर उस दिन चुनाव आयोग ने कोई कड़े फैसले नहीं लिए तो मद्रास हाईकोर्ट काउंटिंग पर भी रोक लगा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया है, सख्त फैसला लिया गया है और चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार का जश्न किसी भी पार्टी के जरिए नहीं मनाया जाएगा। ममता, इन सब के बीच अगर हम बात करें इससे पहले तमाम रैलियों पर, हालांकि उसके बाद तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैलियों को संबोधित किया गया। रैलियों पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में क्यों लोग वहां पर जुट रहे हैं। बीजेपी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सवाल खड़े कर रही थी कि एक तरफ पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, दूसरी तरफ भारी संख्या में लोगों को यहाँ पर रैलियों में बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रैलियों में भीड़ हो रही थी उसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लगातार ये बात कही जा रही थी कि देश भर में कोरोना महामारी का संकट जो है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसके चलते कोरोना का संकट और भी बढ़ रहा है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे, हालांकि बाद में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी सभी
रैलियों को कैंसिल कर दिया, वर्चुअली उन्होंने रैली की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली को कैंसिल कर दिया, उन्होंने भी वर्चुअली की। काफ़ी कहा जा सकता है कि देरी से सभी राजनीतिक दलों ने वर्चुअली रैली करने का अनाउंसमेंट किया, रैली किया, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना का मामला बढ़ रहा था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी देरी हुई और चुनाव आयोग ने भी बाद में ये कहा कि सभी जो राजनीतिक दल है वो वर्चुअली करें, इस तरीके से वो रैली करें, सुनिश्चित करें कि उसमें भीड़ ना हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि कोर्ट की आपत्ति के बाद कहा जा सकता है कि हस्तक्षेप के बाद कोर्ट के चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लेना पड़ा और चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि आप वर्चुअली रैली करें, भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार बनी हुई है। हालांकि सब पार्टियों ने माना। बंगाल में अभी भी 1 चरण का मतदान होना अभी बाकी है, 7 चरण का हो चुका है। तमाम 5 राज्यों के नतीजे आने हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर मद्रास हाई कोर्ट हो, जिस तरीके से सो मोटो लेते हुए पूरे मामले की सुनवाई की और फिर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर चुनाव आयोग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो कोर्ट को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि अब चुनाव आयोग की तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और सभी पार्टियों को ये नोटिस भी जारी किया गया है कि 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई जश्न नहीं होगा, क्योंकि देश भर में कोरोना संकट किस चरम पर पहुंचा है सब भली भांति वाकिफ हैं और कोरोना संकट के और मामले ना बढ़े, भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।